समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाश पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कह जाता। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा करो मन श्यामा जू सेहत। हमारी प्रार्थना मान लो कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो। गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहाँ के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंति नुतम शरण्यम। वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां आप बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदेह में देख लो। तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति। बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में तर्क मत करना। संप्रदाय नवधा भगति वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना यह सिंहिन को छीर। जो सिंहिन को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदा। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना। बोले सिंघनी का दूध है, इस सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते। ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य के शरणागत, आचार्य के शरणागत। किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामाजू का ए सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। पीछे चर्चा की अगर आपको ध्यान हो कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते,
एक होते हैं प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामा जी को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि जी कह रहे चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा, हमको भी खरीदना है। चश्मा नित्य विहार को, ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करे। अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। छूटी लटन लाल मन करस्यो ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबन मिली गावत सुरमंदर कल घोर। ये गा तो गए इतना, लेकिन देख करके इतना नहीं गा सकते। जब वो गान करते हैं युगल सरकार मिलकर, कौन ऐसा है जो होश में बना रहे? प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं। हरे गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। यमुना का प्रवाह रुक जाता है, पंछी मौन व्रत धारण की हुई मुनियों की तरह वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है? ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, ये तो हमारी श्यामाजू की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाद, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगी, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है, और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, अब दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोही, भई प्रीति परतीति उर अंतरलीन हो जो ही। पक्का विश्वास हो गया मुझे, जी ही चश्मा लगा और देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। अंतरलीनो जोई निरंतर निज धन पायो, ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं। पक्का समझो, अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है, लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु है। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई, तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया,
तो अंतरलीन हो जोई निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। सुख नारद रस रीति प्रगट परिपूरन ससमा, प्रेम पयूष न श्रवय भाव रूपी बिनु चश्मा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कह कह गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते, श्यामाजू ने हमें प्रेम दृष्टि दी तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है, और ये कृपा रसिकों से मिलती है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती, और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह रहे, करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, रहो कहूं मैं। बातें समझ लो, कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो। और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे, लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दाव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो। पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मुंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहाँ पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए चतुर्जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए, वही चतुर है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, चतुर कौन? तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता? संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए, अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा।